क्वेश्चन लिखना, आपेक्षिकीय ऊर्जा, आपेक्षिकीय ऊर्जा और आपेक्षिकीय संवेग में, रिलेटिविस्टिक एनर्जी और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, आपेक्षिकीय ऊर्जा और आपेक्षिकीय संवेग में संबंध के आधार पर, आपेक्षिकीय ऊर्जा और आपेक्षिकीय संवेग में संबंध के आधार पर कणों का वर्गीकरण, कणों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, सुनो, आपेक्षिकीय ऊर्जा और आपेक्षिकीय संवेग में जो रिलेशन है अपने पास वो क्या है, E स्क्वायर बराबर P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M0 का स्क्वायर C4, यही है। मैं इसको ऐसे लिख दूं, E स्क्वायर माइनस P स्क्वायर C स्क्वायर बराबर M0 का स्क्वायर C की पावर 4। ठीक है, अब इसके आधार पर मैं क्या करता हूं, कणों का वर्गीकरण करता हूं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है कि यदि E स्क्वायर माइनस P स्क्वायर C स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो तो, अगर E स्क्वायर माइनस P स्क्वायर C स्क्वायर क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो उस केस में m नॉट का स्क्वायर C की पावर 4 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब m0 का स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इस केस में m0 क्या होगा, पॉजिटिव होगा और क्या होगा, वास्तविक। क्या होगा, वास्तविक होगा, ग्रेटर देन 0 है अपने पास, तो अब m0 का मान क्या होगा, पॉजिटिव और कैसा होगा, वास्तविक होगा। इसकी भी नहीं, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मास को नेगेटिव भी हो जाता है, क्योंकि अपन अलग अलग वैल्यू के लिए जब कैलकुलेट करते हैं, और एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी जो मास है वो काल्पनिक होता है, बस वो सिर्फ क्या होता है, काल्पनिक होता है। ऐसा नहीं कि मतलब 0 नेगेटिव जाएगा, सिर्फ कल्पना मात्र होता है, काल्पनिक। तो m0 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पर देखना कि इस स्थिति में कण का द्रव्यमान धनात्मक एवं वास्तविक होगा और कण का वेग प्रकाश के वेग से कम होगा। आपको कैसे पता लगा कि कण का वेग प्रकाश के वेग से कम होगा? केस देखो ना, इधर देखना, यहाँ चेक कर लो, E स्क्वायर माइनस P स्क्वायर C स्क्वायर ग्रेटर देन क्या है, 0। तो E स्क्वायर ग्रेटर देन क्या, P स्क्वायर C स्क्वायर, और E स्क्वायर कितना होता है, m स्क्वायर C स्क्वायर, मतलब mc स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो m स्क्वायर C की पावर 4 ग्रेटर देन P स्क्वायर C स्क्वायर, C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, m स्क्वायर C स्क्वायर ग्रेटर देन क्या, P स्क्वायर, m स्क्वायर C स्क्वायर ग्रेटर देन P बराबर mu, m स्क्वायर U स्क्वायर। तो यहाँ से C ग्रेटर देन क्या है, U, मतलब U लेस देन क्या, C। कण का वेग क्या होगा, प्रकाश के वेग से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, यदि E स्क्वायर माइनस P स्क्वायर C स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो, तो उस स्थिति में कण का द्रव्यमान धनात्मक एवं वास्तविक होगा और कण का वेग प्रकाश के वेग से क्या होगा, कम होगा। सभी द्रव्य कण, एग्जांपल है सभी द्रव्य कण, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, अल्फा कण है इत्यादि। ठीक है, इसके बाद दूसरा केस लेता हूं मैं, केस सेकंड, इफ E स्क्वायर माइनस P स्क्वायर C स्क्वायर लेस देन क्या हो, 0 हो, तो m0 का स्क्वायर C की पावर 4 लेस देन क्या, 0। मतलब m0 का स्क्वायर लेस देन 0, तो m0 क्या होगा इस केस में, नेगेटिव होगा और काल्पनिक। हाँ, इसलिए मैंने लिख दिया काल्पनिक होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में कण का जो द्रव्यमान है, कण का जो वेग है वो क्या होगा, प्रकाश के वेग से क्या होगा, अधिक होगा। मैं यहाँ पर लेस देन कर दूंगा, लेकिन यहाँ लेस देन आ जाएगा, मतलब U ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, C। तो इस स्थिति में कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होगा। क्या कण का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है? होता है। सिर्फ एक कण है, कौन सा है, तुम्हें कैसे पता? अरे सर चौथी बार बोल रहे हो। तो कौन सा कण है वो, टेक्टोन, टेक्टोन। अभी इसकी क्या है, पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं हुई है,
इसकी सैद्धांतिक रूप से खोज हुई है, प्रायोगिक रूप से भी खोज नहीं है। मन में ये बात मैं 2013 से कहता आ रहा हूँ, मैं 17 से सुन रहा हूँ। बुक में चेंज ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? जब हो जाएगा तब मैं भी बदल दूंगा अपनी लैंग्वेज। तो यही है दूसरा एग्जांपल क्या है, टेक्निक्स। तीसरा केस है कि ई स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा बराबर 0, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या होगा? 0। तो उस स्थिति में m0 बराबर क्या होगा? 0। m0 बराबर क्या होगा? 0। मतलब कण का जो द्रव्यमान है वो क्या होगा? 0 होगा। और इस स्थिति में कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होगा। एग्जांपल फोटॉन और एक न्यूट्रिनो। एक ही पता होगा पहले फोटॉन। फोटॉन का मतलब विरामावस्था में द्रव्यमान। हां मतलब विरामावस्था। हाँ, m0 ही तो आ रहा है, तभी तो वेग 0 है। m0 ही तो आ रहा है यहाँ पर भी m0 ही आ रहा है। तो लिखें पहले रिलेशन तो जानते ही हो, डायरेक्ट वी नो दैट करके लिखें। हम जानते हैं कि मतलब वी नो दैट पढ़ा नहीं है। उन्होंने गेट लगा रखा है। आपके हॉस्पिटल बाहर चली जाती है। ये तो बड़ा ऐसा नहीं लिखा कि हमारे घर तक जाती है। दूसरा सर चेक करने चले जाते हैं। माधुरी सर के बेटा में पढ़वा लग जाएगा। अरे क्या कर रहे हो तुम? कहाँ तक लिखा? ये केस फर्स्ट यहाँ तक लिखना है बस, है ना? लैंग्वेज लिखाऊंगा तो पूरा छाप दो तुम, इतना तो है ना। अर्थात इस स्थिति में कण का द्रव्यमान विराम द्रव्यमान, अर्थात इस स्थिति में कण का विराम द्रव्यमान रेस्ट मास धनात्मक व वास्तविक होगा, पॉजिटिव एंड रिलेटिव हो रियल। अर्थात इस स्थिति में कण का विराम द्रव्यमान धनात्मक व वास्तविक होगा तथा इन कणों का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। इन कणों का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। एग्जाम्पल है सभी द्रव्य कण, बॉस्टन में चाहो तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा कण। हो गया? दूसरा केस लिखो। दूसरा केस हो गया। फिर लिखो इसके बाद अर्थात इस स्थिति में कण का विराम द्रव्यमान, ऋणात्मक व काल्पनिक होगा, तथा इन कणों का वेग
तथा इन कणों का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है, तथा इन कणों का वेग प्रकाश के वेग से अधिक होता है। एग्जाम्पल टैक्योन्स। टैक्योन्स मतलब टैक्योन केस थर्ड लिखें। केस थर्ड मैं लिखा हूं। यदि ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0 हो तो ले लो केस थर्ड बन गया। यहाँ थर्ड बनाओगे हो गया। अर्थात इस स्थिति में कण का विराम द्रव्यमान शून्य होगा। अर्थात इस स्थिति में कण का विराम द्रव्यमान शून्य होगा तथा कण प्रकाश के वेग से गतिमान होगा। तथा कण प्रकाश के वेग से गतिमान होगा। एग्जाम्पल फोटोन, न्यूट्रिनो। फोटोन, न्यूट्रिनो। कितने पॉइंट हो गए? 3 केस हो गए। उसके नहीं केस 3 हो गए। अपने जो गुण चल रहे थे उनके 3 हो गए। निश्चलता वाला हो गया था और ऊर्जा के संवेग में संबंध। नेक्स्ट पॉइंट चतुर्विम संवेग का रूपांतरण। चतुर्विम संवेग का रूपांतरण। चतुर्विम संवेग का रूपांतरण। चतुर्विम संवेग का रूपांतरण मतलब रूपांतरण समीकरण है ना, जैसे वेग की पड़ी थी ना अपन ने वेलोसिटी की, वैसे किसके मोमेंटम की है। तो रूपांतरण समीकरण क्या होती है? ए म्यू डैश बराबर ए म्यू न्यू एन। वी नो दैट। हम जानते हैं क्या है अपने पास इक्वेशन। ए म्यू डैश बराबर यहाँ एक ही जगह क्या है संवेग, मतलब क्या है P। ठीक है, यहाँ हियर ए बराबर क्या है P म्यू डैश बराबर ए म्यू न्यू P। इसकी मैट्रिक्स बनाए अपन तो ये तो P1 डैश P2 डैश P3 डैश P4 डैश बराबर गामा 0 0 आइटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आइटा बीटा गामा 0 0। यही है P न्यू P1 P2 P3 P4। ठीक है, अब देखो P1 बराबर कितना Px, P2 Py, P3 Pz, P4 i अपॉन। याद हो गया? देख देख के बोल रहा हूँ।
P1 डैश बराबर Px डैश, P2 डैश बराबर Py डैश, P3 डैश बराबर Pz डैश, P4 डैश बराबर अल्फा P डैश अपॉन। तो अपन एक एक रिलेशन निकालते जाएं, मतलब सबसे पहले P1 डैश की बात करें, फिर P2 डैश की, फिर P3 डैश की, फिर P4 डैश। तो सबसे पहले P1 डैश बराबर बोलो गामा इंटू P1 प्लस 0 इंटू P2 प्लस 0 इंटू P3 प्लस आइटा बीटा गामा P4। ठीक है, अब ललित P1 डैश कितना Px डैश गामा P1 कितना Px, ये 0 ये भी 0, आयोटा बीटा कितना गामा P4 आयोटा ये अपॉन C। ठीक है, तो Px डैश बराबर गामा Px आयोटा स्क्वायर P अपॉन C स्क्वायर गामा गामा भी तो है। ठीक है, तो Px डैश बराबर गामा कॉमन Px माइनस P अपॉन C स्क्वायर। अब ये समीकरण याद करनी पड़ेगी अपन को, ये समीकरण याद करनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन आएगा कि प्रूव दैट e स्क्वायर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर बराबर m0 का स्क्वायर c4 इज इनवेरिएंट। सिद्ध करो कि m स्क्वायर e स्क्वायर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर बराबर m0 का स्क्वायर c4 क्या होता है, निश्चल होता है। तो आप क्या लेकर चलोगे, LHS से h डैश प्राइम में लेकर चलोगे, मतलब e डैश का स्क्वायर माइनस p डैश का स्क्वायर c स्क्वायर लेकर चलोगे। तो जब p डैश का स्क्वायर लिखोगे तो वहां क्या लिखोगे, px डैश का स्क्वायर प्लस py डैश का स्क्वायर प्लस pz डैश का स्क्वायर। तो जब तक px डैश का मान याद नहीं होगा तो उसको इनवेरिएंट प्रूफ नहीं कर सकते अपन, सिद्ध नहीं कर सकते। तो ये मान याद रखना पड़ेगा, ऐसे py भी याद रखना पड़ेगा, pz भी याद रखना पड़ेगा, जो भी आएगा अभी। हाँ बातें नहीं, p2 डैश बराबर, अरे कुछ भी नहीं, ये पढ़ते जाते हैं अपने आप याद होते जाते हैं, ऐसा नहीं। अभी जितना पढ़ा है सुन लो, मैं सुना दूं। हाँ पेपर तो मेरे ही होंगे ना, अभी जो पेपर होंगे मैं जब भी होंगे मेरे ही तो होंगे, मैं तो जाऊंगा पेपर देने, ऐसा सर मेरी जगह चल जाऊंगा। हाँ तेरी जगह चल जाऊंगा मैं, फिर वहाँ तालाब गाँव है ना, मेरी जगह तो चल जाऊंगा। 0 इंटू P1 अरे बस P1 0 इंटू P3 प्लस 0 इंटू P2 डैश का मान कितना है, Py 0 Py 0 0 Py डैश बराबर Py। समीकरण कौन सी है, इसको अपन 2 दे, P3 डैश बराबर, कभी तुम्हारे मुंह से नहीं निकलती हुई हम कर लेंगे, देखो चुपचाप से करो, कभी भी नहीं कहते हुए हम कर लेंगे। प्लीज दिए पीजेड के बाद एक और है ना अभी, तो पीजेड के बाद हाँ वो कितना आया, उसमें ई डैश निकालना है, LHS में है ना, आयोटा अपॉन सी कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ आ रहा होगा, कितना आया गामा ई माइनस वी px आया होगा। हाँ सही है, और याद भी कर ले इनको चारों को, बातें करने से अच्छा है बैठ के आते हैं। pz डैश pz आया होगा, और जो p4 डैश उसको जब कैलकुलेट किया होगा आप लोगों ने, तो e डैश बराबर गामा e माइनस v px आया होगा, e डैश बराबर गामा, देखो यहाँ पे pz डैश बराबर तो pz आ गया होगा आपके पास, और e डैश बराबर गामा
ई माइनस वी ये आएगा। हो गया। अरे दोनों तरफ आयोटा कौन सी बन जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर हो गया, कैंसिल हो गया। कर लिया। दीवाना अभी भी टॉपिक डालें। इसके बाद क्वेश्चन ही लिखो। चलो सिद्ध करो कि ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सॉरी सिद्ध करो कि स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 का स्क्वायर c4। एक मिनट रुकना सर। एक निश्चय राशि है। सिद्ध करो कि ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 का स्क्वायर c4 एक निश्चय राशि है, इनवेरिएंट है मतलब। तो सुनो, इसको निश्चय प्रूफ करने के लिए क्या करोगे आप लोग, मैं हिंट दे रहा हूं आप लोगों को। देखो अपन जानते हैं कि m0 का स्क्वायर c4 क्या एक निश्चय राशि है, क्योंकि स्क्वायर देखो आपके पास ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 का स्क्वायर c4। तो ये m0 का स्क्वायर c4 क्या एक निश्चय राशि है। तो अपन क्या करते हैं, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर को निश्चय प्रूफ कर दें। तो इस वाले पद को मतलब ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर को मैं लेकर चलूं तो आप कैसे करोगे इसको, ई डैश का स्क्वायर माइनस पी डैश का स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ये लेकर चलोगे एस डैश फ्रेम में, और कौन से फ्रेम में लेके आओगे, एस फ्रेम में। तो इसके लिए देखो ये ई डैश का स्क्वायर माइनस पी डैश का स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे आप, पी एक्स डैश का स्क्वायर प्लस पी वाई डैश का स्क्वायर प्लस पी जेड डैश का स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर, और वी नो दैट पी एक्स पी जेड डैश। आप पी एक्स डैश जानते हो, पी वाई डैश जानते हो, पी जेड डैश जानते हो, ई डैश जानते हो, सारे मान रखना और ये मान यहाँ पुट कर देना और कैलकुलेट करना, वापस क्या आएगा, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर करो में आ जाएगा। हाँ देखो पी एक्स डैश बराबर कितना होता है अपने पास, गामा पी एक्स माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर ई, और पी वाई डैश बराबर कितना, पी वाई, और पी जेड डैश बराबर कितना, पी जेड, और ई डैश बराबर गामा ई माइनस बी पी एक्स। यही है, इसको अपन समीकरण 1 कह देते हैं और इन सबको अपन 2 बोल देते हैं। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो ई डैश का स्क्वायर माइनस पी डैश का स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ई डैश का स्क्वायर, देखो कितना अपने पास, गामा स्क्वायर ई माइनस बी पी एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस पी एक्स का स्क्वायर, पी एक्स डैश का स्क्वायर मतलब कितना है, गामा स्क्वायर, और पी एक्स माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर, और ये ई का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस पी वाई डैश का स्क्वायर मतलब पी वाई का स्क्वायर, पी जेड डैश का स्क्वायर मतलब पी जेड का स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर पूरे से ध्यान रखना इससे, हाँ सर, इस वाले पर से। तो देखो ई डैश का स्क्वायर माइनस पी डैश का स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, गामा स्क्वायर, इसका और स्क्वायर खोलते हैं तो ई स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर पी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ई वी और पी
एक्स, फिर माइनस, यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन लगा रहा हूँ मैं, गामा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं अपन, तो पी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी फोर और ई स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 पी एक्स वी ई अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस पी वाई का स्क्वायर प्लस पी जेड का स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। तो ई डैश का स्क्वायर माइनस पी डैश का स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर गामा स्क्वायर से इंटू कर दें इसको पूरी को अपन, तो क्या होगा, गामा स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर वी स्क्वायर पी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 ई वी पी एक्स गामा स्क्वायर, फिर माइनस गामा स्क्वायर पी एक्स का स्क्वायर सी स्क्वायर, ये चीज सी स्क्वायर से इंटू होगी, ठीक है, फिर माइनस देखो गामा स्क्वायर वी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये माइनस हो गया, ये गामा स्क्वायर वी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कट गया, फिर माइनस माइनस प्लस 2 ई वी पी एक्स, देखो ये 2 ई वी पी एक्स, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया और ये गामा स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस या माइनस, माइनस पी वाई का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस पी जेड का स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये तो कैंसिल हो गया, ई डैश का स्क्वायर माइनस पी डैश का स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर, एक तो गामा स्क्वायर स्क्वायर इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो गामा स्क्वायर ई स्क्वायर अपन कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, फिर माइनस गामा स्क्वायर पी एक्स का स्क्वायर सी स्क्वायर अपन कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस पी वाई का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस पी जेड का स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो पूरा ध्यान है लिखने में बराबर है, आगे इधर ही है, इससे तो ये कैंसिल हो गया क्योंकि गामा स्क्वायर कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, गामा गामा स्क्वायर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे तो इससे ये कैंसिल हो गया, ई डैश का स्क्वायर माइनस पी डैश का स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर माइनस पी एक्स का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस पी वाई का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस पी जेड का स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ई स्क्वायर माइनस देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं अपन और सी स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, तो पी एक्स का स्क्वायर प्लस पी वाई का स्क्वायर प्लस पी जेड का स्क्वायर और ये सी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर, तो ई डैश का स्क्वायर माइनस पी डैश का स्क्वायर सी स्क्वायर, एस फ्रेम में ये एस फ्रेम में आ गया आपके पास, मतलब ई स्क्वायर माइनस पी डैश का स्क्वायर सी स्क्वायर क्या है, एक निश्चय राशि है और हम जानते हैं कि m0 का स्क्वायर c4 क्या है, एक निश्चय राशि, इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि स्क्वायर बराबर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 का स्क्वायर c4 क्या है, एक निश्चय राशि। अरे आवाज नहीं, अतः स्पष्ट है कि अतः स्पष्ट है कि स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर एक निश्चय राशि है, अतः स्पष्ट है कि ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर एक निश्चय राशि है, चूंकि m0 का स्क्वायर c4 एक निश्चय राशि है, चूंकि m0 का स्क्वायर c4 एक निश्चय राशि है, अतः हम कह सकते हैं कि
ई स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 का स्क्वायर c4। अतः हम कह सकते हैं कि स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 का स्क्वायर c4 एक निश्चर राशि है।